तो क्या सर पर तेल लगाने से बाल आ जाते हैं? अगर जो आपको भी लगता है बाल आ जाते हैं तो आप डरिए मत, आप भी उनमें से एक ही हैं। क्योंकि हर हफ्ते दुनिया में पता नहीं कितने लोग कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, हमारा रोजमेरी ऑयल हो गया, दुनिया भर में जितने भी ऑयल है ना, सब वो लगाते हैं सिर्फ एक उम्मीद के अंदर कि भाई मेरा गंजापन जो है ना वो ठीक हो जाएगा, उसमें बाल आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर जो इन ऑयल से बाल उगते तो हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक क्यों होते या फिर हेयर ग्रोथ की मेडिसिन क्यों होती? क्या इसका जवाब है? चलो बताता हूं मैं आपको, बने रहे वीडियो के साथ ताकि आपको इसकी नॉलेज हो। देखो, बाल दो हिस्सों में उगते हैं, एक जो बाहर की तरफ होता है, दूसरा जो अंदर की तरफ होता है। और जो बाहर की तरफ होता है ना वो होता है डेड प्रोटीन, मतलब उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ऑयल क्या करेगा? आपके बालों को नरिश करेगा, कंडीशनिंग करेगा, सॉफ्ट बनाएगा। लेकिन दोस्त, उस बाल को दोबारा से उगाएगा नहीं, क्योंकि ऑयल सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे वर्क करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। लेकिन आप में से कई लोगों को ये लगेगा कि भाई उनके ऊपर तो इस ऑयल ने काम किया है। तो भाई मैं सीधी सी एक बात बता देता हूँ, मान लो कि आपके बालों में ड्राइनेस ज्यादा हो गई थी, ब्रेकेज ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से बाल टूट रहे थे। आपने 1 से 2 हफ्ते लगातार ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब आपने ऑयलिंग करी तो आपका ड्राइनेस खत्म हो गया, जो बाल है, जो ब्रेकेज था वो ठीक हो गया, जो बाल है वो लंबे दिखने लग गए। तो दोस्त, वो आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करी है भाई, क्वांटिटी अगेन नहीं इंप्रूव करी है। तो आपको गलतफहमी हो गई कि ऑयल ने ठीक किया है, विच इज नॉट ऑयल पार्ट। वो आपको अभी भी या तो हेयर ट्रांसप्लांट या तो फिर मेडिसिन के थ्रू ही कराना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे इंटरनेट में उन्होंने बिफोर आफ्टर की पिक भी देखी है। तो भाई जो फोटो है ना बिफोर आफ्टर की, वो साइंस नहीं है। आप इस चीज को देखो, कैमरे का एंगल बदल सकता है, कैमरे की लाइट बदल सकती है, हेयर स्टाइलिंग बदल सकता है, ऑयलिंग और ड्राइनेस को, दोनों फोटो को अलग अलग करके दिखा सकते हैं। और तो और बालों की साइकिल भी चेंज होती रहती है, तो फोटो को प्रूफ नहीं माना जा सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं मानने वाला भाई। अगर जो आप मानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो दोस्तों, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि ऑयल कोई हेयर ग्रोथ कर सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी ऑयल के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर जो है जिसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, तो वो डेफिनेटली आपको हेयर ग्रोथ दे सकता है। ना कि कोई भी प्रोडक्ट आपको ये बोल रहा है ये हर्बल है, 100% नेचुरल है, तो आपको हेयर ग्रोथ दे देगा। नहीं, ऐसी फालतू की बातों पे विश्वास बिल्कुल मत करना। और ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं, मेल गंजेपन का सबसे कॉमन रीजन होता है डीएसटी हार्मोन के प्रति फॉलिकल की सेंसिटिविटी। ये हार्मोन एक एंड्रोजन हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है। अगर फॉलिकल धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है तो सिर्फ ऑयल लगाने से डीएसटी बंद नहीं हो सकता। इसी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट जरूरत पड़ने पर मेडिसिन या अप्रूव्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हेयर ऑयलिंग अच्छी नहीं होती। हेयर ऑयलिंग आपके बालों को कंडीशनिंग करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं और जितनी भी ब्रेकेज है वो कम करते हैं। इवन आपकी मसाज के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्सेशन देते हैं। तो भाई इन फायदों को हेयर फॉल से कंफ्यूज ना करें, बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, हेयर ऑयल एक हेयर केयर प्रोडक्ट है, ना कि वो एक हेयर ग्रोथ मेडिसिन है। तो कभी भी कोई भी आपको बोले कि आपको 30 दिनों में बाल ला दूंगा या 100% नेचुरल है या फिर आपके गंजेपन में नए बाल उगा दूंगा, तो भाई सबसे पहले प्रूफ मांगना, एक साइंटिफिक प्रूफ मांगना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को खरीदो ना तो एविडेंस पे बात करो, ना कि इमोशंस पे। ऑब्वियसली तुम्हारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं और तुम एविडेंस को भूल जाते हो। तो भाई हर प्रोडक्ट का एविडेंस मांगना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हेयर बीएनबी इंडिया। और अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो, कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा।